जय माँ काली। काली माँ की ब्लेसिंग से हम काली ऑरेकल कार्ड्स को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम करेंगे 12th कार्ड, दैट इज़ काली यंत्र। ठीक है, इस कार्ड को समझने से पहले हम यंत्र को समझ रहे थे कि यंत्र क्या होता है। यंत्र बेसिकली एक प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, आपके सिंबल्स का प्रेजेंटेशन हो सकता है, ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन हो सकता है, किसी वर्ड्स का प्रेजेंटेशन हो सकता है, कॉम्बिनेशंस का हो सकता है। यंत्र क्या काम करता है? बेसिकली यंत्र क्या करता है, हमारे आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव करता है, एनर्जी को ट्रैप करता है और हमारे फेवर में करता है। किस तरह से करता है? ठीक है, जैसे लेट्स से किसी को बहुत तरह के यंत्र होते हैं, कोई न्यूमरोलॉजिकल का होता है, ठीक है, हेल्थ के लिए होता है, और आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको, या फिर आप जनरली भी कोई एक भगवान जी का यंत्र ले आते हो, ठीक है, उससे भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो यंत्र बेसिकली कैसे, जैसे किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसको एक यंत्र दिया जाता है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई वाइब्रेशंस है जो उनके फेवर में काम नहीं करती है, कर रही होगी, तो उनको वो यंत्र दिया जाता है। तो क्या यंत्र देने से चीज़ हो जाती है? नहीं, उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसको हमें क्लीन करना पड़ता है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो हम यंत्र को एक्टिवेट कैसे करते हैं? बेसिकली हम यंत्र को कैसे एक्टिवेट करते हैं? हम यंत्र को एक्टिवेट करते हैं चैंटिंग से। हम कोई पाठ पढ़ते हैं, कोई पूजा करते हैं, जिससे हम उन एनर्जीज़ को एक्टिवेट करते हैं, उस एनर्जीज़ को ट्रैप करते हैं जो हमारे फेवर में काम करे और हमें पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाए, और चीज़ें जो हमारे अगेंस्ट जा रही है उसको हमारे फेवर में कर दे। ठीक है, ये होता है यंत्र के बेनिफिट्स जो हम देखते हैं। अब ये काली यंत्र है। ठीक है, काली यंत्र कैसे है? काली यंत्र भी सेम ही है, बट ये हमें कनेक्ट करता है काली की डिवाइन पावर से, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है। पहले हम इस यंत्र को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, इस यंत्र में जो ये रेड कलर है, ठीक है, ये जो लाल रंग है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? लाल रंग जनरली भी क्या रिप्रेजेंट करता है? या तो डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है या रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, काली माँ जो है वो दोनों से कनेक्टेड है। ठीक है, उनको दोनों का ही रूप माना जाता है। वो डिस्ट्रक्शन के साथ भी है, वो रीबर्थ के साथ भी है। कैसे? डिस्ट्रक्शन के साथ क्यों है? क्योंकि वो ईविल को ख़त्म करती हैं, और रीबर्थ के साथ है कि उसी के साथ साथ वो जो गुड फोर्सेस होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनको एक नया जन्म देती है। ठीक है, एक नई राह देती है, एक नई होप देती है। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन और ईविल के साथ कनेक्टेड है कि उसकी काली माँ की एनर्जी। अब अगर हम इसमें देखते हैं, ग्रे कलर है। ठीक है, ये ग्रे कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रे कलर बेसिकली न्यूट्रलिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ना तो ये इतना ब्राइट है डे की तरह वाइट है, और ना ही डार्केस्ट नाइट की तरह ब्लैक है, बल्कि मिडल में है। ठीक है, जिसके अंदर थोड़ा सा वाइट भी है, थोड़ा सा ब्लैक भी है। लेट्स से हम कह सकते हैं ना, बहुत कल्चर्स में भी माना जाता है वो मिडल एनर्जी। हम सबके अंदर की अच्छाई भी है, बुराई है, तो वो क्या है, वो हमें बैलेंस करके रखती है। ठीक है, बहुत मीठा खाने से भी डायबिटीज़ हो जाती है ना, सिमिलरली। तो वो बैलेंस हमारी एनर्जीज़ का, वही काली माँ भी क्या करती है, एक बैलेंस बना के रखते हैं हमारी लाइफ में, सोसाइटी में, और ताकि हमारी एनर्जीज़ का बैलेंस बना के रखते, ताकि हम एक सही पाथ पे चल सके। तो अगर हम देखते हैं कि काली माँ को बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया जाता है वेनिंग मून से और डार्केस्ट नाइट से, बट उनका जो, अगर हम देखें वो करती क्या है, वो बेसिकली बैलेंस क्रिएट करती हैं। ठीक है, शी इज़ नॉट एसोसिएटेड विद दैट ब्लैकनेस, बट शी इज़ एसोसिएटेड विद द बैलेंस इन दैट लाइफ। और अब हम देखते हैं, इसमें एक ट्रायंगल है जो कि डाउनवर्ड्स है। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल है, रिवर्स ट्रायंगल है। तो रिवर्स ट्रायंगल यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? रिवर्स ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है रीजनरेटिव एनर्जी को। जो एनर्जीज़ है ना, वो हमें न्यू लाइफ देती है, बट हमारी पुरानी लाइफ हमसे लेती नहीं है। लाइक हम कनेक्ट तो करते हैं स्पिरिचुअल पावर के साथ, उस डिवाइन विजडम के साथ हम कनेक्ट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपनी फिजिकल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये वही को दिखाती है कि हम अपने फिज़िकल वर्ल्ड में ही रहते हुए, जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ है, वो नॉर्मल लाइफ को ही एक नॉर्मल लाइफ को स्पेंड करते हुए, नॉर्मल लाइफ में ही रहते हुए, हम वी कुड कनेक्ट विद दैट डिवाइन पावर, और हम उस एनर्जी को फील भी कर सकते हैं, उस एनर्जी के उस पे बेसिस पे काम भी कर सकते हैं। तो हम बेसिकली जब हम कनेक्ट होते हैं इस एनर्जी से, तो क्या होता है, हम बदल ज़रूर जाते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में ऐसा नहीं है कि हमें उसके लिए मोक्ष लेना पड़ेगा, हमें सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। नहीं, हम अपनी डे टू डे में लाइफ में ही रहते हैं, बट हम थोड़ा सा उसको समझने लगते हैं। ठीक है, हम लाइफ के मतलब को समझने लगते हैं यहाँ पर, राइट। सो वो हमें डिस्कनेक्ट नहीं करती हैं।
क्या होता है कि ये कार्ड रीडिंग में आ रहा है बेसिकली, तो क्या है कि हम उससे कनेक्ट होने वाले हैं। जब हम उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं तो होता क्या है, तो हम पास्ट के बारे में नहीं सोचते, हम अपने पास्ट पे फोकस नहीं करते, ना ही हम फ्यूचर पे करते, हम फोकस करते हैं अपने प्रेजेंट के ऊपर। प्रेजेंट क्या मतलब है, गिफ्ट। तो हम उस गिफ्ट को रियलाइज़ करते हैं, हम अपनी लाइफ की वैल्यू को रियलाइज़ करते हैं, हम उसका वर्थ रियलाइज़ करते हैं, और हम अपना कोशिश करते हैं कि हमारा जो भी कर्मा हो, जो भी हम करें, हम उसको एक मीनिंग देने के लिए करें। दिस इज़ हाउ वी कनेक्ट टू दिस स्पिरिचुअल पावर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ हम सब भूल ही जाएंगे, नहीं। अब आप खुद देखो, प्रेजेंट से ही हमारा पास्ट बनता है और हमारा फ्यूचर बनता है, राइट। जो आज प्रेजेंट है वो पास्ट हो जाएगा, और आगे हमारा फ्यूचर वाला, अगर हम पास्ट प्रेजेंट में अच्छे रहेंगे तो हम फ्यूचर भी अपना इम्प्रूव कर देंगे। सिमिलरली वो प्रेजेंट की वैल्यू समझना कितना ज़रूरी है, वो हम उस डिवाइन पावर से कनेक्ट होकर समझ सकते हैं। जब हम इस पर मेडिटेट करते हैं, इस यंत्र को एक्टिवेट करते हैं, तो हम समझ पाते हैं। अब यह कार्ड रीडिंग में आने का मतलब क्या है, हमें पता है कि हमने लास्ट जो हमारा कार्ड था कुंडलिनी शक्ति का था, जिसमें हमारी कुंडलिनी एनर्जी हमें था एक्टिवेट हो रही है। एक मैसेज था, एक सिंबल था, एक सिग्निफिकेंस था कि एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। वो एनर्जी क्या करती है, हमें बॉडी को क्लीन करती है, हमारे अंदर की क्लीनिंग करती है, ठीक है, चक्रास को क्लीन करती है। जब वो चक्रास क्लीन होंगे तो क्या होंगे, वी कुड कनेक्ट टू द डिवाइन पावर। डिवाइन पावर से कनेक्ट करने के लिए क्या है, खुद को क्लीन करना पड़ता है, ठीक है, हमें वो क्लीनिंग करनी पड़ती है, तभी हम उस प्योर पावर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसमें क्या, हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, हम बहुत सफ़र करते हैं, पेन से गुजरते हैं, फाइनली वी कनेक्ट टू दैट सुप्रीम पावर। तो जब ये हम, अब ये क्या है ना, ये कार्ड आ रहा है, तो मतलब हम उस थ्रेशोल्ड पे, उस दहलीज पे खड़े हैं जहाँ पे हम एक स्टेप लेंगे एंड वी विल एंटर इनटू द न्यू लाइफ। तो वो न्यू लाइफ आपकी स्पिरिचुअलिटी की हो सकती है, आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, आप जो आपका पैशन हो सकता है, जो आप हमेशा से फॉलो करना चाहते हैं। अब आपकी मैनिफेस्टेशंस बेसिकली फुलफिल हो रही है, आप खुद को पहचान रहे हो, ठीक है, आप इस लाइफ की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि आप क्या क्या कर सकते हो, खुद के पोटेंशियल को आप समझ रहे हो। लेकिन फिर क्या है, जब हम वहाँ पे होते हैं ना, हम बहुत डर जाते हैं कभी कभी, वो एक आखिरी स्टेप लेने में, ठीक है, वो एक सिर्फ वो जो जर्नी ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ली है, लेकिन उसका जो फाइनल स्टेप लेना, उसमें हम डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, हमारे मन में आता है कि सही तो है, सब कुछ है। उस टाइम पे हमें डरना नहीं है। हाँ, ऐसे होगा, सिचुएशन ऐसी आ सकती है, हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये पावर जो हमें यहाँ तक लाई है, वो हमें आगे भी लेके जाएगी और हमें सही रास्ता दिखाएगी। और इसी के कहते हैं ना, ब्लेसिंग से हम यहाँ तक आए हैं, तो आगे तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता, और ये हमें हाथ पकड़ के आगे लेके जाएगी। तो आप बस चलो, ठीक है, डरो मत, क्योंकि आप पहुँच गए और आप बहुत जल्दी वो अचीव करने वाले जो आप हमेशा से करना चाहते थे। आपने बहुत झेला है, ठीक है, बहुत कुछ सहा है, बट नाउ दिस इज़ अ टाइम यू विल गेट व्हाट यू वांट। तो लेकिन हमें इस एनर्जी को एक्टिवेट कैसे करना है, ठीक है, हमें इस एनर्जी को एक्टिवेट करना है इस यंत्र पे मेडिटेट करके, इसी मुद्रा में, जो हाथ में मुद्रा दी है ना, ऐसे, ठीक है, आपका लेफ्ट थंब आपका ऊपर रहेगा राइट के, और आपको इसी मुद्रा में मेडिटेट करना है इस यंत्र के ऊपर टू एक्टिवेट दैट एनर्जी। जब वो एनर्जी एक्टिवेट होगी तो यू विल फील दैट कनेक्शन। जब वो कनेक्शन होगा आप समझ पाओगे, अगेन वही प्रेजेंट का मतलब, ठीक है। सो ये कार्ड हमें बेसिकली एक लेसन दे रहा है कि वी आर रेडी टू एंटर इनटू अ न्यू लाइफ, ठीक है। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा लास्ट टाइम हुआ था, वो ट्रांसफॉर्मेशन का समझ लो, वो हमने अब खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया। ट्रांसफॉर्म मतलब हमने खुद को क्लीन कर लिया, उस न्यू जर्नी के लिए हमने खुद को रेडी कर लिया, उस पैशन को फॉलो करने के लिए जिसको हम हमेशा करना चाहते थे। तो उस डिवाइन पे हमें भरोसा रखना है और हमें आगे इसी जर्नी में बढ़ते रहना है। और मेडिटेशन, यहाँ पे क्या ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की। लिसन टू योर इनर वॉइस के साथ मेडिटेशन, मतलब खुद को कनेक्ट करना है डिवाइन पावर से। हमें उनके कनेक्शन, उनके जो साइंस एंड सिंबल्स को समझना है, फॉलो करना है। तो वी विल बी कनेक्टेड टू द डिवाइन पावर, वी विल कनेक्टेड टू द आवर सोल पर्पस, एंड वी विल एबल टू डू व्हाट वी ऑलवेज वांटेड टू डू। हमारा पोटेंशियल इतना है कि हम समझ भी नहीं सकते, ठीक है, और हम बदल जाएंगे, ठीक है, हम बदल जाएंगे। हम बदल कैसे जाते हैं, ऐसा कोई डे टू डे लाइफ में कुछ समझ नहीं आता, लेकिन चीज़ें वही रहती है, लाइफ वही होती है, बट उसको देखने का नज़रिया बदल जाएगा, ठीक है। हर चीज़ को समझने का नज़रिया बदल जाएगा। अभी तक शायद हम खाना खा रहे थे, लेकिन अब हम उसकी वैल्यू समझ जाएगी, हमें समझ जाएगी कि खाना नहीं है, एक अमृत है जो हमें जीने का, मतलब हमें ज़िंदा रखता है, हमें चलाता है पूरे दिन, ठीक है। हम रिश्तों का महत्व समझ जाएंगे, हम और ज़्यादा उनको
महत्व दे पाएंगे, इम्पोर्टेंस दे पाएंगे और समझ पाएंगे कि लाइफ में हर चीज़ कितनी ज़रूरत है। जो बातें शायद हमें अब तक परेशान करी थी, अब वो उनसे हमें फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वी हैव कनेक्टेड द हायर, हम एक हायर वाइब्रेशन से कनेक्ट हो गए हैं। तो ये बातें हमें नहीं होगी। इनफैक्ट हम शायद हमारी एनर्जी इतनी हो जाएगी कि हमारे आसपास के लोग हैं ना, इसीलिए हम फिज़िकल वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हैं डिवाइन पावर से कनेक्ट होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ खुद नहीं बदलते, हमारी जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी है वो स्प्रेड होती है और हमारे आसपास के जो लोग हैं ना, उनमें भी वो बदलाव आता है हमारे बदलाव की वजह से। सो एक इंसान बहुत कुछ बदल सकता है। तो आपकी एनर्जी काफ़ी लोगों को बदल सकते हो और इनफैक्ट आप उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकते हो। तो आपको ये जर्नी में ऑब्वियसली पीछे हटना ही नहीं है। पता नहीं कितनों की ज़िंदगी आपकी वजह से बदल सकती है। सो जस्ट कीप मूविंग ऑन एंड हैव फेथ इन दैट डिवाइन पावर। नमस्ते, जय माँ काली।